हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नॉन वर्बल सीरीज जो रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्री में भी मेंस में भी। जनरली मैंने देखा है कि मोस्टली लोग या तो फिर एनालॉजी या फिर इस सीरीज के क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं नॉन वर्बल सीरीज के, क्योंकि एनालॉजी में तो लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है, लेकिन सीरीज में ना वो कई बार पता नहीं लगा पाते कि हो क्या रहा है। अगर आपने सीरीज डिकोड कर ली तो बहुत ईजी हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि या तो सारे लोग बना लेते हैं या तो कोई भी नहीं बना पाता, तो वो तो अलग केस हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चल पाता कि पैटर्न चल क्या रहा है और उसे हम नहीं बना पाते, तो हम वही देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। अब इसमें सारे मैंने 2024 के सीजीएल के जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल वही ले रखे हैं, सारे लेटेस्ट हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा आता कैसे हैं क्वेश्चन। इसे देखते हैं। पहले ये है कि जो एरो वो टॉप पे है, फिर वो प्रीवियस पोजीशन से 45 डिग्री घूम गया, फिर ये 45 डिग्री घूम गया अपनी प्रीवियस पोजीशन से, फिर ये यहाँ पर से 45 डिग्री घूम गया। तो अब हमें पता है कि इस बार जो होगा वो इस पोजीशन से 45 डिग्री घूम के यानी नीचे की तरफ देखेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, हर कोई कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये है, हमें दिख रहा है कि जो स्टार है पहले यहाँ था, फिर वो बीच में गया, फिर वो इधर आया, फिर इधर आया, तो हमें पता है कि स्टार इस बार तो यहाँ आएगा। अब बी का केस देखते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि स्टार एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। अगर केवल एक ऑप्शन में गिवन होता तो हम आंसर सीधा निकाल सकते थे, जैसे इनमें तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्टार इसमें बीच में आ चुका है। ये बी का छोटा पार्ट यहाँ है, अब वो इधर पे आ गया, यानी 90 डिग्री से घूम रहा है ये, तो यानी ये भी 90 से घूम जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, 90 डिग्री से घूम रहा था, हमने इस वाले को मैं 90 डिग्री से घुमाया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। हमें यहाँ पर एलिमिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमें पता है कि जो स्टार है वो यहाँ था तो इस बार यहाँ आएगा, तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ये सी और डी। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे ये है, अगर आप इसमें नोटिस करें कि एक तो इसमें हर बार कोई ना कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से पहले फिर ये ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो नीचे की तरफ आएगा। अब पहले नोटिस करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज दो बार आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हर बार एक नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये तो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गया। एट द रेट यहाँ पे दो बार आ गया, यानी ये भी गया आपका। अब बच्चा ए या सी। अब हमें पता है कि ये पहले ऐसे फॉलो कर रहा था, अब नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सी आपका गलत हो जाएगा। ये सारे इजी क्वेश्चन है, ये हर कोई बना लेता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इसमें हमें पता चल रहा है, अगर ये सीरीज फॉलो करे तो हमें पता चल रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो गया, यानी हर बार तीन लाइनें गायब हो रही है। नेक्स्ट टाइम ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो तीन लाइनें यहाँ पर से गई, अब ये तीन गायब हो गई, तो अब ये और ये गायब हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम अब हम देखते हैं ऑप्शन को, जो ए है, ए में ये वाला पार्ट मिसिंग है तो ये नहीं हो सकता। बी में हमें पता है कि ये वाला पार्ट तो रहेगा ही, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट गायब है, ये नहीं हो सकता। इसमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट तो इसमें पता है कि गायब हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम डॉट काउंट करते हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छः। एक दो तीन चार पाँच, यानी इसमें पाँच है, इसमें चार है, इसमें तीन है, तो नेक्स्ट वाले में दो होंगे, ये तो पता चल गया, तो यानी ऑप्शन नंबर डी में एक है, सी में एक है, ये गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें साइड्स कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें आठ साइड है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें सात है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच है, तो नेक्स्ट वाले में चार साइड होगी, इसमें तीन साइड है, इसमें चार साइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये इजी क्वेश्चन थे। अब जैसे नेक्स्ट वाले ये है, ये वाले क्वेश्चन ना, अगर आपको पता नहीं है ना कैसे करना है, तो मोस्टली लोग इसे स्किप कर देते हैं, या तो इसमें इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि दूसरे सेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखें ना, हमें चार की चार फिगर तो ऑलरेडी गिवन है, हमसे पांचवा पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चार ना एक दूसरे से रिलेटेड होंगे किसी ना किसी में। अब देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर सर्कल है, तो हम नोटिस करें तो वो सर्कल यहाँ चले गया। ठीक है, ऐसे जिसमें ये नीचे वाला एरो है वो यहाँ चले गया। ठीक है, जो ये ट्राइंगल था वो इधर की तरफ को खिसक गया, इधर की तरफ को। इसमें भी अगर हम नोटिस करें कि जो ये अप वाला एरो है वो इधर की तरफ को खिसक के इधर आ गया है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये और ये सिमिलर है, तो ये और ये भी सिमिलर है। लेकिन हम ना एक काम करेंगे, इतना ज़्यादा करने से अच्छा हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को मैच कर लेते हैं
और यहाँ पर उसका एक सिमिलर फिगर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ को एरो था, वो कहाँ चले गया, वो नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यानी जो इसमें ये डब्बा बना है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है ये सर्कल, ये सर्कल इधर की तरफ को मूव कर दिया, यानी इधर पे आ गया। तो इसका तो जो डाउन वाला एरो है वो इधर की तरफ को आ जाएगा, नहीं वो नीचे चल जाएगा। अब पहले ना हम इन दोनों से ही ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन सिमिलर है। ये ऑप्शन सिमिलर है, सर्कल और डाउन एरो है, ये तो गलत हो जाएगा। ट्राइंगल नहीं आ रहा है हमारे आंसर में, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधा आंसर बन जाएगा। कई बार हमें सारे एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक दो से हमारा आंसर निकल जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, तो ये वाले भी आपस में सिमिलर होंगे। तो हम इसका यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे। जैसे ये डाउन वाला एरो है, ये खिसक के इसमें इधर की तरफ को चलेगा, तो यानी जो ट्राइंगल है वो खिसक के इधर की तरफ को, यानी ट्राइंगल ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ट्राइंगल किस किस में सही है। इसमें सही बना हुआ है, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें उल्टा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो यहाँ पे ए था वो नीचे की तरफ को आके यहाँ आ गया, तो यानी जो ये बी टाइप का बना है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस किस में है, तीनों में है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये ट्राइंगल है उल्टा, ये इधर की तरफ को चले गया, इधर आ गया, यानी जो ये डाउन वाला एरो है वो इधर की तरफ को चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर या तो डी होगा या तो सी होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि वो उल्टा हो चुका है, उल्टा दिखा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जो यहाँ पे पी था, ऊपर जाके इन्वर्ट हो गया है, तो यानी ए जो है ना, ये ऊपर की तरफ को जाएगा लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट यानी ऐसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए नॉर्मल बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो पी था ऊपर जाके इन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी इसको रिलेट करेंगे और इसको भी रिलेट करेंगे। तो ई जो था वो यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी जो सी है वो यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ आ जाएगा। जो ए था वो नीचे चले गया, यहाँ आ गया। तो जो डी है वो नीचे चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें जो डी था वो इधर की तरफ को चले गया, यहाँ आ गया। तो ई इधर की तरफ चले जाएगा, ई इधर आ जाएगा। जो सी था वो बीच में चले गया इसमें, यानी जो ए है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। तो अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, सी ए ई डी, ऑप्शन नंबर ए बी ही बन रहा है जो हमें दिख रहा है सीधा सीधा। इसमें सी उल्टा हो गया है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब इस वाले में भी हम वही करेंगे, इन दोनों को रिलेट कराएंगे और इसकी एक सिमिलर इमेज बना लेंगे, ठीक है। पहले हम देखें तो जो ये सेमी सर्कल टाइप का है ना, ये उसी पोजीशन में है, लेकिन ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। तो यानी ये वाला भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। अभी देख लेते हैं किस किस में है। बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा। आपको कभी कभी केवल एक फिगर बनाने से ही ऑप्शन देख के पता चल जाता है, कई बार आपको दो तीन भी बनाने पड़ जाते हैं। तो आप चेक कर लेना कि ऑप्शन सिमिलर, अगर ऑप्शन आपके सिमिलर नहीं है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन सिमिलर होता है तो हम दूसरा देखते हैं। जो ये टी है ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, यानी जो ये एरो है ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता, यानी इधर की तरफ को आ जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे। जो ये स्क्वायर है वो नीचे आ गया, ठीक है, तो यानी जो सर्कल है वो भी नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है जो ऊपर की तरफ को एरो है ना, वो इधर की तरफ को चले गया, तो जो डाउन वाला एरो है वो भी यहाँ चल जाएगा। अगला है जो ट्राइंगल है ऊपर चले गया, यानी जो स्क्वायर है ये भी ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा। अभी इन तीनों से चेक कर लेते हैं। ऊपर पे स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है हमें, बाकी सब में इधर उधर है, यानी वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस आप एक बार अगर रिलेट करना आ गया ना कि कैसे कैसे इनको रिलेट करना है, बहुत इजीली बना सकते हैं आप। फ्री के नंबर होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये है ना, इसमें हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, जैसे इसमें एस ऐड हो गया जो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डी ऐड हो गया जो बाकी जगह नहीं था। तो इसको कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। पहले ना इन दोनों को रिलेट करा देते हैं और इसकी एक सिमिलर इमेज बनाते हैं। जो टी है वो इधर की तरफ को चले गया, तो यानी जो एस है वो इधर आ जाएगा। जो आई था वो इधर चले गया, यदि के नीचे आ जाएगा। अब पहले इनसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे एस, यहाँ पे के नहीं है, ऑप्शन नंबर सी
कुछ भी नहीं है, बस आपको दो, एक करके देखना है, दो करके। जैसे अगर हम केवल के का देखते हैं ना तो दो ऑप्शन में थे, लेकिन हमने दो बनाए, एस भी आ गया, तो देखा एस केवल इसमें ऊपर है और के इसमें नीचे है, बाकी इसी में है ही नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलेट करो, आंसर मिल जाएगा आपको हाथों में अपने। ये क्वेश्चन है, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे। ट्राइंगल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, तो यानी ट्राइंगल वापस से बीच में आ जाएगा। अब बीच बीच में ट्राइंगल किस किस के है? ए के है, बी, ए के है, सी के है, बी के नहीं है, तो बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अब जो ये एरो था ना अप वाला, वो इधर पे आ गया है, इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, तो जो बी है वो भी इधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी आ जाएगा। किस किस में? बी यहाँ पे है, ए में नहीं है, तो सी या डी में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट कोई देखते हैं। अब जैसे अगर मैं एक्स को देखूँ ना, मेरे को एक्स दिख रहा है कि वो थोड़ा सा इधर की तरफ को शिफ्ट हो गया, तो एक्स बीच में आ गया, तो नहीं सी वाला इधर पे आ जाएगा, तो सी यहाँ पे बन जाएगा। टी वाले में एरो बना हुआ है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ये है, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे। जो फोर है वो इधर चले गया, तो यहाँ आ गया, तो एस यहाँ पे चल जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा। एस किस किस में इधर की तरफ को है? बी में है, डी में है, यानी ए या सी तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगला है, जो ये ट्राइंगल है ना वो इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ आ गया, तो जो पी है वो यहाँ की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पी आ जाएगा। अब देख लेते हैं, इन दोनों से पी केवल यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। आपको इनको रिलेट कराना है और आंसर आपके हाथ में। देख के बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि कैसे कैसे होगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको रिलेट करना है, एंड इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये है, इन दोनों को, इन दोनों को, स्क्वायर यहाँ था, यहाँ चले गया, तो जो स्टार यहाँ पे है वो स्टार यहाँ चल जाएगा। अब देख लेते हैं किस किस में स्टार यहाँ पे है। ए में है, डी में है, यानी बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, अगला हम ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल नीचे आ गया है यहाँ पे, तो इसका जो सर्कल है वो भी नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ए में यहाँ पे सर्कल है, डी में भी यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करें ना ऑप्शन ए और डी में, तो सारे जो कॉर्नर के एलिमेंट है ना वो सेम है। यहाँ ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल, यहाँ स्टार, यहाँ स्टार, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। तो जो चेंज पड़ रहा है वो एरो से पड़ रहा है, तो देखते हैं। एरो जो है वो 45 डिग्री घूम गया, तो यानी ये फिर 45 डिग्री घूमेगा, यानी नीचे की तरफ को आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में नीचे की तरफ को जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। कई बार आपको ऑप्शंस देखते रहने पड़ते हैं और फिर उससे आपको एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाता है कि किसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें बस एरो मूव हो रहा था, तो हमने 45 डिग्री एरो घुमाया, वो नीचे की तरफ को आ गया और ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल गया। अब ये है, वापस से इसको इसको और इसको इसको, एफ वाला बीच में चले गया, यहाँ आ गया, तो नहीं एन बीच में चल जाएगा, यानी एन तो यहाँ पे आ जाएगा। देख लेते हैं एन किस किस में बीच में है, ए में है, बी में है, डी में है, सी में नहीं है, तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, जो हमारा बी था वो इधर आ गया, तो यहाँ आ गया, तो नहीं सी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे सी बनेगा। डी में सी इधर की तरफ नहीं है, तो यार ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या तो बी होगा। और कुछ देखते हैं, जो हमारा सी था वो ऊपर की तरफ को चलेगा, यानी यहाँ पे आ गया, तो जो एस है वो बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ पर एस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही एस बीच में है, यहाँ पे बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इजी। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको नॉन वर्बल सीरीज में बस इतना ही समझना है। नॉन वर्बल सीरीज बहुत इजी होती है, आपको बस एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट कराना है और आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको सीरीज नहीं आ रही हो या फिर कोई और भी क्वेश्चन हो, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे को इसका एक डिस्कशन ग्रुप है, आप इसमें मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो जिसकी नॉन वर्बल सीरीज ना बन पा रही हो। ऐसी नेक्स्ट मैं वीडियो भी लेके आऊँगा कैलेंडर्स के ऊपर, एनालॉजी के भी ऊपर, तो सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन हिट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आई आप सबसे पहले देख पाएँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया सीजन के लिए, आई गेस अब केवल 2 या 3 महीने का टाइम। अपनी प्रैक्टिस थोड़ा फास्ट अप करें, उसके लिए आप पिनिकल यूज़ कर सकते हो, पीवाई क्यूज़ के लिए सब यही लगाते हैं, आपको वैसे पता ही होगा ये। और ऑल द बेस्ट आपके अगर कोई एग्जाम्स है, आरआरबी एनटीपीसी होगा शायद आपका भी, उसमें भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सेम इसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।